हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल की करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल 23 अप्रैल थी और 23 अप्रैल का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए योद्धा कल्याण योजना शुरू की? और यह शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किस लेखक ने विलियम ई कोयली पुरस्कार जीता है? और यह जीता है एडम हिगिनबोटम ने। किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान शुरू किया है और जिसका 3rd संस्करण शुरू किया है? और यह शुरू किया है गुजरात सरकार ने। पृथ्वी दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 22 अप्रैल को। यदि आपने कितने अप्रैल में जितने भी दिवस मनाए गए यह नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं कल का वीडियो। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं एन कामाकोदी जी को। कोविड-19 के लिए पुणे म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने एक ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया? यह लॉन्च किया संयम ऐप। एक्टिविटी करोना एक प्रतियोगिता है, यह कहाँ चलाई गई? यह चलाई गई लद्दाख में। हाल ही में किस देश ने भांग की खेती को वैध कर दिया है? और यह किया है लेबनान ने। कल का जवाब दिया हमारे तिवारी जी ने, इनको बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही हमारे साथ रेगुलर बने रहें। रक्षा सर्व ऐप यह किसने चालू किया? और यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार, सीजी सरकार। आज के क्वेश्चन की ओर चलें। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? और वर्तमान में भारत का स्थान है 142। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में स्थान 142 है। पिछली बार यह स्थान जो है 140 था, अर्थात 2 स्थान गिर गए हैं। यह अच्छा नहीं है। 180 देशों की ये सूची है और इसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क और चाइना 177वें स्थान पर है। उत्तरी कोरिया आखिरी में 180वें स्थान पर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक देश है जिसने उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह लॉन्च किया है ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ईरान की स्पेस एजेंसी है ISA, ईरान स्पेस एजेंसी। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी प्रकार से ईरान की स्पेस एजेंसी है ISA। ईरान की राजधानी है तेहरान और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी। और बांग्लादेश का पहला उपग्रह लॉन्च किया था, यह किया था बंगबंधु। श्रीलंका ने पहला उपग्रह लॉन्च किया हाल ही में रावण वन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 23 अप्रैल को। इसके बारे में जान लेते हैं। 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाया गया। इसे कॉपीराइट दिवस भी बोला जाता है। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस भी बोला जाता है। 1995 से इसको यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। अंग्रेजी भाषा दिवस भी इसी दिन मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे बनाया गया और सिविल सेवा डे भी बनाया गया 21 अप्रैल को। चीनी भाषा दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस। चीनी भाषा दिवस 20 को और अंग्रेजी भाषा दिवस 23 को। वर्ल्ड लिवर डे यह बनाया गया 19 अप्रैल को और विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। साथ ही जो पृथ्वी दिवस था इसकी थीम क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं। ये पिछले अप्रैल के जितने भी दिवस मनाए गए हैं इनको आप वीडियो को पोस्ट करें और इन्हें रिवाइज ज़रूर करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी IMMA के अध्यक्ष बनाए गए हैं और यह बनाए गए हैं राकेश शर्मा जी को। इनके बारे में जान लेते हैं। पहले यह IIM के उपाध्यक्ष थे और अब वर्तमान में अध्यक्ष हो गए हैं। इन्फोसिस के नए स्वतंत्र निर्देशक भी बनाए गए हैं उरी लेवान जी को। हुवोई के इंडिया के नए CEO बने हैं डेविड ली। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के CEO बनाए गए हैं एन कामाकोदी। और MTNL की नए चेयरपर्सन बनाए गए थे PK पुरवार जी को। इनको आप फोटो में देख सकते हैं। यही है आप राकेश शर्मा जी। भारत के
किस राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया है? अच्छी बात है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। और ये पहला राज्य बन गया है, यह बना है गोवा। यह बना है गोवा। गोवा जो है कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके बाद भी किन राज्यों ने घोषित की? इसके बाद घोषित किया है मणिपुर ने घोषणा की है कि हम भी कोरोना मुक्त हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी कोरोना के मामले नहीं है। और त्रिपुरा ने भी ऐसा घोषित कर चुके हैं। वर्तमान में यहाँ पर इन राज्यों में कोई भी कोरोना का मामला पॉजिटिव नहीं है। आगे चलते हैं, इनको मैप में देख लीजिए कहाँ है गोवा। ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, यही है गोवा। इसकी राजधानी है पणजी। और यहाँ आपको त्रिपुरा दिख रहा होगा जो 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ये त्रिपुरा दिख रहा है। और यही है ये मणिपुर, ये है मणिपुर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बॉस करोना ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया है IIIT दिल्ली द्वारा। इसके बारे में जान लेते हैं। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT दिल्ली द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और यह ऐप जो है हॉटस्पॉट एरियो की जानकारी देगा, अर्थात इस ऐप में आपको जानकारी लग जाएगी किस जगह पर अधिक कोरोना संदिग्ध हैं और उस एरिया में हॉटस्पॉट जोन बनाया गया है। अप्था मित्रा, यह ऐप लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार द्वारा। आयु सेहत ऐप, सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। संयम ऐप पुणे म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में ही। इसका इंटरफेस देख सकते हैं, यही है बॉस करो ऐप। और भी कुछ ऐप लॉन्च किए गए। कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश द्वारा। रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आरोग्य सेतु कोरोना कवच ऐप केंद्र सरकार द्वारा। कोवा मोबाइल ऐप, कोरोना अलर्ट ऐप जो है कोरोना वायरस अलर्ट, इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस अलर्ट, कोवा मोबाइल का। और यह पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। क्वारंटाइन ऐप, यह IIT मुंबई द्वारा लॉन्च किया गया। कोरोना वॉच ऐप, यह कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। परागम्य ऐप, यह झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। राज कॉप सिटीजन ऐप, यह राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। गुरुर ऐप, यह और कोरोना सहायता ऐप, यह बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और कोरोना मुक्ति ऐप, यह हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में TCS ने किस देश में पूरी तरीके से डिजिटल बैंक खोलने की घोषणा की है? और यह घोषणा की है इजराइल में। इसके बारे में जान लेते हैं। यह पूरी तरीके से डिजिटल बैंक होगा और इजराइल की वर्तमान में राजधानी है यरूशलेम या जेरूशलेम, दोनों उच्चारण किए जाते हैं, जो भी आ जाए उसको देख लीजिएगा। और इसके राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की जो संसद है उसे नेसेट बोला जाता है। अब चलिए आपको इजराइल लिए चलते हैं। कल हमने लेबनान की यात्रा की, अब आज जो है इजराइल की यात्रा पर चलते हैं। यह है आपका भारत, और भारत से पश्चिम की ओर चलें तो एशिया महाद्वीप में ही यहाँ है आपका लेबनान के नीचे ही आपका इजराइल। इसके बारे में जानें तो ये जो है लेबनान, और इसी के नीचे ये आपको इजराइल दिख रहा होगा। इसकी सीमा नीचे दक्षिण से इजिप्ट अर्थात मिस्र से लगती है, और पूर्व से जॉर्डन से लगती है, और उत्तर से जो है लेबनान से लगती है, और इधर भूमध्य सागर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बारे में, इजराइल के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, उन्हें जान लेते हैं। यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है इसे बहुत खतरनाक मानी जाती है। इसका नाम है मोसाद, इसका पूरे विश्व में नाम है, और यह एजेंसी बहुत खुफिया मानी जाती है। इजराइल का खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, और यहाँ पर यहूदी जो लोग हैं इनको सूअर पालने की अनुमति नहीं है। इन पर कानूनी जुर्माना किया जाता है सूअर पालने पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यादान 2.0 मंत्रालय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। यह लॉन्च किया गया मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। क्या है इसमें? छात्रों के लिए परीक्षा उपयोगी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एक। इससे छात्रों को जो है पढ़ने उपयोगी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मिल पाएंगी। वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, और गेट सेट गो नामक भी ऑनलाइन एक कोचिंग शुरू की है, प्लेटफॉर्म शुरू किया है कर्नाटक सरकार द्वारा। इसमें जो है नेट की मुफ्त में पढ़ाई की जाएगी। आगे चलते हैं। समीर गोस्वामी जी, यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया?
और यह एक पत्रकार थे। इनके बारे में जान लेते हैं। यह कोलकाता से आते हैं और वर्तमान नाम का एक पत्रकार था जिसमें खेल पत्रकार का संपादन किया करते थे। हाल ही में कुछ और लोगों का निधन हुआ, उनके बारे में जान लेते हैं। रुद्रतेज सिंह, यह BMW के CEO थे। BMW के CEO थे। उड़ीसा के पूर्व मंत्री सहारायोरम, जो कि एक आदिवासी नेता भी थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और किन लोगों का हुआ है? RB भुस्कोटे जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। रंजीत चौधरी जी, जो कि एक अभिनेता थे। MB राजशेखरन जी, जो कि एक राजनेता थे, कांग्रेस से आते हैं। अशोक देसाई जी, पूर्व अटॉर्नी जनरल। और शांति हीरानंदन, जो कि एक गजल गायिका थी। आगे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का प्रश्न ये रहा, गोवा के बाद किन 2 राज्यों ने कोरोना वायरस को मुक्त घोषित किया है? यदि आपने वीडियो देखा है तो उम्मीद है आप हमें बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है, और आप हमारे द्वारा कही गई जानकारियों को लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को